हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत दिनों बाद आए हैं। सबसे पहले तो आपका यही कमेंट आना चाहिए कि सर आ गए आप। हाँ जी, आ गए। आपकी बहुत डिमांड थी कि सर फटाफट इंटीग्रेशन करवा दो। करवा देंगे, टेंशन मत लो, सब करवा देंगे। हाफ ईयरली की टेंशन मैंने कहा था कि मत लेना। मेरे पास पर्सनली मैसेज आए थे बहुत बच्चों के, जैसे मैं नाम लूँ आकृति, देख रहे होंगे और वीडियो आप भी। तो बेटा आ गए हम, ठीक है ना। तन्नू अग्रवाल, नितेश कुमार, बहुत बच्चे ऐसे थे जिन्होंने व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था कि सर वीडियोस कब आएगी, हमारे हाफ ईयरली आ रहे हैं। बेटा कुछ बिजी चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी कि इस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। बट अब टेंशन नहीं ले ली आपने, वीडियोस आपको अब डेली मिलेगी। सिलेबस आपका फटाफट करवा देंगे। बट मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन की ज़्यादा टेंशन मत लो। इसकी वजह से अपने जो और चैप्टर्स हैं ना, उनकी इंपॉर्टेंस समझो, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि छोड़ दो, मत करो, करना है, क्योंकि सीयूईटी में भी काम आएगा हमारा। हम सीयूईटी का भी सिलेबस बहुत जल्दी कवर करवाएंगे 2024 स्टूडेंट्स के लिए। अब जो बच्चे यहाँ पर मतलब इस साल 12th कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर आपको सीयूईटी देना ही है ना, तो आप हमारे साथ जुड़े रहना, आपका सीयूईटी भी बढ़िया से तैयारी करवा देंगे। चलो अभी हम बात करते हैं कि हमने कहाँ छोड़ा था लास्ट। बहुत लेट हो गई वीडियो आते आते, मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम, बट आपने जहाँ इतना वेट किया, अब आपका वेट खत्म, वीडियो आपको मिल गई है। फटाफट जो बच्चे मैसेज कर रहे थे और जिन्होंने नहीं भी किया, सारे कमेंट करके अपनी अटेंडेंस लगा दो कि सर हम आ गए हैं और आप अब हमें पढ़ाओ जोरदार तरीके से, तो आपको मिलेगा। देखो जहां से खत्म किया था वहीं से शुरू करेंगे। 7.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने कवर करवा दिए थे। उसी वीडियो पे बहुत बच्चों के कमेंट आए थे, तो देख लो। ये है आपकी 6th क्वेश्चन से स्टार्ट है। 7.5 एक्सरसाइज का ही 6th का फर्स्ट पार्ट है। 2 क्वेश्चंस बचे थे ना, तो आज की इस वीडियो में ये 2 क्वेश्चंस कवर करेंगे, फिर आगे ही फटाफट आपको एक्सरसाइज कवर करवाते रहेंगे। आपने अगर हाफ ईयरली के लिए पढ़ लिया है थोड़ा सा कि चलो हाफ ईयरली तो किसी तरीके से निकाल देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब दोबारा से देख लेना इस वीडियोस को आपके बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, ठीक है जी। प्री बोर्ड भी आने वाला है अभी तो। चलो तो अब बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, बहुत बोल लिया हमने। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है जी। सबसे पहले क्या है, लाइक कर दो और कमेंट करके आओ। जो बच्चे बहुत मैसेज करके डिमांड मांग रहे थे ना, कमेंट भी कर रहे थे, किसी ने पर्सनल मैसेज किया है, सारे अटेंडेंस लगा दो अपने, ठीक है ना। चलो तो आ जाओ, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। 6th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। ये क्वेश्चन मैंने अलग से क्यों लिए थे, मैंने उस वीडियो में क्यों नहीं कवर करवाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से, इस वजह से मैंने ये अलग पार्ट में करवाना था। बट वही है कि वो पार्ट आना तो अगले दिन ही था, बट नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो वेट किया है ना, थोड़ा सा तो नहीं, मतलब ज्यादा ही हो गया आपके लिए तो, क्योंकि आपका तो एक एक दिन भी इंपॉर्टेंट है। बट चलो तो बहुत बातें कर ली, हर वीडियो में हम बातें करते ही रहेंगे, आपसे डेली मिलेंगे। चलो यहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आ जाओ तो। इंटीग्रेशन करना है हमें, किस तरीके से इसको लिखेंगे ध्यान से समझना कि इससे हमें इंटीग्रेशन तो सीखना ही है, इसमें और भी चीजें सीखने को मिलेंगी। इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको हम ये लिख सकते हैं। ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पावर में 1/3, ठीक है। यहां से हमें कॉमन निकालना है। देखो पावर सेम आ रही है, फ्रैक्शन में कॉमन निकालना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वही तो सिखाना है इस क्वेश्चन में। ये देखो ना कि हमने यहां से क्या कॉमन लिया, पावर छोटी कौन सी है, x+1 की होल पावर 1/3 छोटी है, 1/2 मत समझ लेना, 1/3 छोटी पावर है। अंदर से क्या बचेगा, इस तरफ से क्या बचेगा, यहां से बचेगा x+1 की होल पावर 1/6। कैसे बचा, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओ, मल्टीप्लाई करवाने के बाद x+1 की होल पावर 1/2 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, यही तो होता है। तो x प्लस देखो 1/3 प्लस 1/6 करोगे, बेस से में पावर ऐड कर दो, पावर ऐड करते ही x+1 की होल पावर 1/2 बन जाएगी। यहां से क्या बचेगा, यहां से 1 बचेगा। अब यहां लगेगा सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन किसको लेट करना है, अब तो हमें दिख ही गया है ना, हमें ये वाला पोर्शन लेट करना होता है, ठीक है ना। चलो तो
इसको यहां पर कंटिन्यू करेंगे, बाद में लेट कर लेते हैं, चलो यहीं पे कर लेते हैं लेट क्वेश्चन में, ठीक है ना। हम पुट करेंगे, पुट x प्लस 1 की पावर 1/6 प्लस 1 इक्वल टू टी। अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा ऐसा है, इजी बनाएंगे ना, अलजेब्रा करेंगे पहले सॉल्व। देखो अब यहां पर क्या कर रहे हैं हम, अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि 1/6 पावर जब होती है इक्वल टू के उधर जाके 6 हो जाती है, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएट कर दो तो ये आ जाएगा dx, ये 0, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, ये आगे बात समझ में कि कैसे हमने डिफरेंशिएट किया, और पावर में ऊपर 5 पावर रूल लगाए ना, उसके बाद क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। क्लियर है इतना, इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी ये वाली बात। अच्छा यहां पर हमने x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। ये dx यहां चला जाएगा, यहां लिख देते हैं। चलो तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें dx की जगह पर तो ये पुट करना है। अभी इसमें बहुत कुछ सीखना बाकी है बेटा, तो तभी इस क्वेश्चन को अलग से लिया है। चलो तो अब क्या करें, पुट करेंगे धीरे धीरे, या इसमें अभी एक काम और कर लो, क्योंकि बाद में करना पड़ेगा, उससे बेटर है पहले कर लो। हमें ये पता है, क्या पता है सर, देखो कि x प्लस 1 की होल पावर 1/6 प्लस 1 इक्वल टू टी लिया था हमने, ये वाली चीज, ठीक है। फिर हमने x प्लस 1 की होल पावर 1/6 इक्वल टू टी माइनस 1 किया, x प्लस 1 की पावर 1/6 इक्वल टू टी माइनस 1 की पावर 6, यही तो किया था हमने काम। इसमें समझने वाली बात क्या है, समझो ध्यान से। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं यहां से पावर को इस तरीके से लिखूंगा, क्या कि अगर मैं यहां पर कहूं कि 1/3 कर दूं दोनों तरफ, सर ये कैसे कर दिया आपने, बेटा करते हैं ये, ठीक है ना। ये अगर मैंने कर दिया तो यहां पर 2 बचेगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब t माइनस 1 की पावर 2 आ गया ये x प्लस 1। क्लियर है जी, इतना आ गई इतनी बात समझ में। अब यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सबको t में लेके आएंगे, ये चीज दिख रही है ना, यहां से सब्स्टिट्यूशन करेंगे ये चीज। अब dx की जगह पर तो देखो ये आएगा, ये दिख रहा होगा आपको, ये चीज लिखी जाएगी 6। अब डायरेक्ट करते हैं, एक एक स्टेप करेंगे तो टाइम लगेगा। 6 को बाहर ले लो, t माइनस 1 की पावर 5 dt, ठीक है जी, अपॉन में इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं, t माइनस 1 की पावर 2, और इस पूरे की जगह पर मैंने t लेट किया था। इसको सॉल्व कर दो, इसको बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दो। t माइनस 1 की होल पावर 3 अपॉन में t dt, फॉर्मूला खोल दो, a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 1 माइनस 3t स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a क्या है t b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अपॉन में t, ठीक है ना। यहां से कंटिन्यू करेंगे, t से डिवाइड कर देंगे। अभी आपको टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ में कॉपी कर रहे हो कॉपी कर लो, बट पहले समझ लो, फिर आराम से देख लेना। वीडियो है आपकी, जब मर्जी देखो, जितनी मर्जी बार देखो, बट यहां पर समझ लो पहले। तो टी स्क्वायर माइनस 1/t, टी से डिवाइड कर रहा हूं सबको, माइनस 3t प्लस में 3, ठीक है जी। अब इसको कर दो क्या, इंटीग्रेट। अभी इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं है, अभी तो अलजेब्रा ही किया है और सब्स्टिट्यूशन किया है, इंटीग्रेशन तो अब होगा इसका। तो इंटीग्रेशन कर दो, ये आ जाएगा 6 बाहर रखना है, क्योंकि 6 बिल्कुल बाहर है ये, तो ये t की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन टी क्या हो जाता है, लॉग मॉड में t, माइनस ये कितना आ जाएगा, 3 को बाहर रखेंगे और इस t का करेंगे तो आ जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, प्लस में 3 को बाहर रखेंगे, 3 तो बचा यहां से, और
खाली कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब dx का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 3 और t साथ में प्लस का c। ठीक है जी, यहां पर हम क्या कहते हैं, c1 कह देते हैं। 6 के अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब स्टेप बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए आप समझ जाना, 6 के अंदर मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर रहा हूं डायरेक्ट, तो आएगा 2t क्यूब माइनस 6 लॉग t। अभी तो मुझे t की वैल्यू भी पुट करनी है, माइनस में 6 3 जा 18 और 18 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 9 आ जाएगा, 9t स्क्वायर प्लस में 6 3 जा 18t प्लस में 6c1। आंसर बुक से मैच नहीं होगा, टेंशन नहीं लेनी है। हो सकता है आंसर आपका थोड़ा बहुत वेरी कर जाए, क्योंकि यहां पर हो सकता है उन्होंने सब्स्टिट्यूट किसी और चीज को किया हो। सब्स्टिट्यूट सिर्फ इतने पार्ट को करोगे आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा, बट वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है ना। तो अब यहां पर t की वैल्यू पुट कर दो जो आपने निकाली है। इतना करने के बाद t की वैल्यू पुट करनी है, और कुछ नहीं करना, बस आंसर यहीं छोड़ना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत कुछ करना था, कर लिया। एग्जामिनर ने इतना पार्ट देखना है आपका कि क्या बच्चे के अंदर इतना ध्यान है, बच्चे ने समझा है, नॉलेज है बच्चे को, तो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट करोगे t को, t की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दो बस, इसकी होल पावर 3 माइनस 6 लॉग मॉड में x प्लस 1 की होल पावर 1/6 प्लस 1 माइनस 9 x प्लस 1 की पावर 1/6 प्लस 1 की होल पावर 2, ठीक है ना, होल पावर 2 थी, प्लस नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस नहीं है आगे, आपको दिखेगा भी नहीं फिर, ठीक है ना। 18 x प्लस 1 की पावर 1/6 प्लस 1 एंड देन प्लस, देखो 6c1 को अब मैं डायरेक्ट c लिखूंगा, यहां पर कह सकते हो अलग से कि 6c1 क्या है, एक कांस्टेंट ही तो है, तो हमने इसको ये लेट कर लिया है डायरेक्ट c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये अब मैच करवाना चाहते हो तो देखो, हो सकता है कि मैच हो भी जाए, हो सकता है भी ना भी हो। देखो थोड़ा बहुत मैच हो रहा है, थोड़ा बहुत मैच नहीं हो रहा, टेंशन नहीं लेनी है, वो बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, आंसर यहां पर किसी दूसरे तरीके से निकाला गया होगा। इतनी आ गई आपको बात समझ में, ठीक है ना। बस मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, ये सब आप अच्छे से हम चेक कर ही लेंगे कि वो हमने ठीक किया है या नहीं किया। चलो तो फिर आगे चलते हैं, बाकी तो सब कुछ ठीक लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट काम था हमारा जो हमने बिल्कुल इसको ठीक किया है, ठीक है ना। आगे सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं है, आंसर यहीं छोड़ के आ जाना अपना। इजी पार्ट है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसमें, बस स्टार्टिंग कैसे करनी है वो देख लो आप। पुट कर दो जो अंडर रूट के अंदर है, इसी को ही पुट कर सकते हैं ना हम, टी पुट कर दो, t माइनस 1 स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, डेरिवेटिव कर दो, तो ये तो आ जाएगा आपका विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो 1 आ जाएगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो तो dx अपॉन dt आ जाएगा। वो आपकी मर्जी है, आपको जैसे करना है वैसे कर लो, ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये आ जाएगा, अंदर वाले पार्ट का करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t डिराइव कर रहे हैं हम, तो फिर अंदर वाले का चेन रूल से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। dx की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 2t माइनस 1 dt। ओके, हो गया सोल्व क्या, अरे ये तो हो गया, बढ़िया। dx की जगह पर क्या पुट कर दें, 2 तो बाहर ले लो, t माइनस 1 dt अपॉन में नीचे जो हमने पुट किया था अंडर रूट टी है, तो अंडर रूट टी कर दो, 2 तो बाहर रहने दो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, अलग अलग भेज दो दोनों पे, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट टी माइनस 1 अपॉन रूट टी क्या होता है, डायरेक्ट याद करवाया है मैंने, ये होता है जी, ठीक है ना। अच्छा ये तो इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, इसको रहने दो इतना ही। अब मैं करूंगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर दो,
√2 क्या होता है? √2 का फटाफट बता दो क्या होता है। अभी इसको बाहर रखते हैं, ये आ जाएगा 3/2 टी की पावर, अच्छा सॉरी 2/3 हो जाता है ना, 2/3 टी की पावर 3/2 माइनस ये क्या हो जाता है 2√t, साथ में आ जाएगा आपका C1 कर दो। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो 4/3 टी की पावर 3/2 माइनस 4√t प्लस में 2C1, इसको उठा के इधर ले आओ और t की वैल्यू पुट कर दो, बस आपका फाइनल आंसर मैच हो जाएगा। t क्या है? t ये रहा 1 प्लस √x, इसकी पावर है 3/2। ओके जी, अब क्या करें? -4 √2 क्या है, मतलब सॉरी t क्या है, ये है और रूट के अंदर आएगा, प्लस में इसको बोल दो कैपिटल C जो कांस्टेंट आता है, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैच कर लो, एग्जैक्ट मैच हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी, चलें आगे। 7th का करेंगे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, और ये वीडियो फिर यहाँ पर खत्म कर देंगे। चलो, तो 2 ही क्वेश्चंस करवाने थे बस इस वाले वीडियो में जो पेंडिंग रह गए थे, बाकी आपको आगे आने वाली क्लासेस में वीडियोस में मिलेगा। इस क्वेश्चंस को करने के लिए ना जरा समझना कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन हमने ना 4th या 5th किया है 7.5 का ही। यहां से हम कॉमन निकालेंगे बाहर x², ठीक है ना। अंदर से क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर ही कॉमन निकाल रहे हैं, ये बचेगा 1/x² + 1। अब कई स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया? देखो, x² के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ये x² बन जाएगा, वही तो बन गया। ऐसा क्यों किया बेटा? यही करने के लिए तो समझा रहा हूं, ये समझो ना कि इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा करते हैं। x², क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूट करना है उस तरीके से कि हम ये खत्म कर सकें, ठीक है ना। x² अंडर रूट से बाहर आ गया तो x हो गया। अब देखो यहाँ पर x कट गया, ये क्यूब बन गया, नहीं बन गया? इससे क्या होगा, अभी देखो बहुत कुछ होगा इससे। ये बन गया x की पावर 3 dx, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब पुट कर दो 1/x² + 1 को t पुट कर दो, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2/x³ dx इक्वल टू dx/dt इक्वल टू 1। ये क्या कर दिया हमने, ये मैंने विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव किया है, ठीक है ना। अगर मैं अब यहां से dx को अलग कर दूं, dx को अलग करूंगा ना मैं, तो यहां से आ जाएगा आपका x³ dt बाय -2। आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना चाहते हो तो भी ठीक है, हमें तो dx की वैल्यू पुट करनी है dt की फॉर्म में, बस जैसे मर्जी कर दो आप, ठीक है ना। अब क्या करने लगे हैं हम वैल्यूज पुट करने लगे हैं इसमें, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था t √t, ठीक है जी। अब नीचे x³ रहने दो क्योंकि वो तो कटने वाला है अभी, dx की जगह पर हमने पुट कर दिया ये, देखो dt बन गया ना खाली, और इधर t भी बन रहा है, तो अब ये इजी हो गया हमारे लिए। √t dt, √t बहुत बार याद करवाया है, 2/3 t की पावर 3/2 प्लस C1 कह दो, फिर उसकी मल्टीप्लाई -1/2 से कर दो। वैसे करना चाहते हो वैसे कर दो, नहीं तो डायरेक्ट यहीं पे छोड़ दोगे तो भी ठीक है, वो प्रेजेंटेशन की बात होती है, बस इस वजह से मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस में वो चीजें करके दिखाई हैं, ठीक है ना। t की वैल्यू पुट कर दो दोबारा जो दे रखी है हमें, बस फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैच कर लेते हैं एक बार आंसर अपना कि एग्जैक्ट मैच हो गया हमारा। हाँ जी, एग्जैक्ट मैच हो गया। चलो, तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर आज की वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे बस, क्योंकि इसमें हमें 2 ही क्वेश्चंस करने थे। इसको भी वैसे ही करना है आपको। अब आपको क्या हो रहा है, आपको ये प्रैक्टिस करके तो पता चल रहा है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें ये चीज अप्लाई करनी है। x² निकाल लो अंडर रूट के अंदर ही कॉमन, तो ये आ जाएगा आपका 1/x² + 1 dx, ठीक है जी। अब इस x को जब मैं बाहर लूंगा अंडर रूट के, तो x ही तो बचेगा और बाकी का अंडर रूट के अंदर रहेगा। ये हो जाएगा 1/x³ और ये एज इट इज
यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं पुट कर रहा हूं कि 1/x + 1, ये x स्क्वायर था, को t वैसे ही करना है अभी जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया है, dx/dt इक्वल टू में 1, यहां से हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा x³ dt बाय -2, बस अब वो पुट कर देंगे इसमें। 1/x³ को तो ऐसे ही रहने दो, इसको मैंने t लिया था तो √t हो गया, dx की जगह पर x³ - 2 dt आ गया, इससे कट गया, ये बच गया t, माइनस का 1/2 बाहर आ गया, 1/√t dt। क्लियर है? 1/√t मैंने बहुत बार याद करवाया हुआ है आपको कि 2√t होता है, प्लस c 1 कह देना, फिर -1/2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देना, तो एक ही बात है। तो माइनस में √t + c, t की वैल्यू फिर दोबारा पुट कर दो, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है ना? यहां पर ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, देखो आंसर मैच कर लो, ये रहा। ठीक है ना? 2 ही क्वेश्चन रह गए थे बस इस एक्सरसाइज में, तो वही बस करवाने थे मुझे, बाकी कंटिन्यू आपको वीडियो मिलने वाली है। जो बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे पर्सनली, मैंने नाम आपको गिनवा दिए थे, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे सबके नाम नहीं याद हैं, सारे अपनी अटेंडेंस लगा दो, वेलकम लिख दो, थैंक यू लिख दो, जो लिखना है लिख दो, और बता दो फटाफट कि क्या क्या करें आगे। कंटिन्यू इंटीग्रेशन ही करेंगे ना आगे, कंटिन्यू कंप्लीट, क्योंकि इंटीग्रेशन की बहुत डिमांड थी, आपकी हेल्प के लिए ही तो आए हैं, आपकी बहुत डिमांड थी और मुझे पता था कि आप सब वेट कर रहे हो, बट अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी, बस सपोर्ट दिखाना पड़ेगा आपको। 1000 सब्सक्राइबर तो करवा दो यार कम से कम जल्दी जल्दी से, 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं करवा पा रहे हो, बताओ। इतने स्टूडेंट्स हैं, सारे देख रहे हो, पढ़ रहे हो, बट आप लोगों के फ्रेंड्स नहीं है क्या? शेयर नहीं करते या अकेले अकेले देखते रहते हो? बस लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो यार, कम से कम थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है बस हमें, ज़्यादा तो मैं बोलता नहीं हूँ, बट कर दो यार, अच्छा लगता है हमें। ठीक है ना? मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो हमारे चैनल। ठीक है ना? गुड लक, टेक केयर, बाय।